11 साल के बच्चे को पढ़ाती थी ट्यूशन और उसी बच्चे से प्यार हो गया। प्यार ही नहीं हो गया, प्रेग्नेंट भी हो गई। यानी ट्यूशन पढ़ाने वाली अध्यापिका जिसकी उम्र लड़के से लगभग दूनी उम्र की वह है, 11 साल के लड़के से ऐसा प्यार हुआ कि वह अब 5 महीने की प्रेग्नेंट है। तमाम मेडिकल विशेषज्ञ भी सर पर हाथ रख लिए हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। मनोवैज्ञानिक लोग भी इस मामले में लगे हुए हैं। यद्यपि अपराध दर्ज हुआ है और मास्टरानी तथा 11 साल का लड़का दोनों भाग गए। थाने में तहरीर दी गई और फिर दोनों अरेस्ट कर लिए गए। अध्यापिका ने बताया कि हमारे गर्भ में जो 5 महीने का बच्चा पल रहा है वह इसी का है। मनोवैज्ञानिक आधार पर बच्चे को थेरेपी दी जा रही है। अब हम जानते हैं कि यह सब हुआ कैसे और क्या 11 साल की उम्र में भी बच्चों का जब यौन आरंभ होता है, शुरुआत होती है, तो क्या उस समय इनके शुक्राणु इस प्रकार के होते हैं कि यह बच्चा पैदा कर सकें? डबल उम्र की अध्यापिका का प्रेम कैसे हुआ कैसे कि फिर लड़के की उत्सुकता जग गई और बैड टच के साथ फिर आलिंगन हुआ। आलिंगन के उपरांत सेक्सुअल यानी शारीरिक संबंध भी बने। आइए साहब, हम आपको ले चलते हैं। अब चूंकि बहुत से लोग इतने पर ही कहेंगे कि साहब ये कौन सा वीडियो कर रहे हैं। अरे हम पॉक्सो एक्ट भी बता रहे हैं, हम मनोविज्ञान भी बता रहे हैं, समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है उसको भी बता रहे हैं। और हम यह भी बता रहे हैं कि कानूनी तौर पर किसका अपराध है। मास्टरानी जाएगी जेल या फिर नाबालिग जाएगा जेल? आइए ना, हुई ना काम की बात। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी काम की बात है और आपके लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं गुजरात के सूरत, जो साड़ी के मामले में, कपड़े के मामले में तमाम मिले हैं। वहाँ कपड़े का व्यवसाय है वहाँ, तथा समुद्र के किनारे बसा हुआ वो सूरत, जहाँ का थाना है पूना। इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार संजय सिंह राठौर के इस समाचार का संज्ञान लेकर आज हम यह वीडियो आपको परोस रहे हैं। घर के बच्चों के लिए ट्यूशन लगाया जाता है, होम ट्यूशन, और अध्यापक अध्यापिकाएं आती हैं। बहुत से यौन अपराध ट्यूशन के दौरान भी होते हैं। बहुत से यौन अपराध। हमारी एक भाभी है, उधर से चिल्ला रही है, कह रही है कि युग में का होगल भैया, ये कैसन युग होगल, का होत है कुल, ऐसन कुल तो सुनले ना रही हैं। भौजाई अब हमके चाय पिए हैं, बोलनी हैं तो उनका संज्ञान हम ले ली। अब आइए साहब, सूरत की यह घटना झकझोर करके रख दिया है। तमाम परिवार के लोग ट्यूशन पढ़ाने के लिए अध्यापक और अध्यापिकाओं को लगाते हैं। ट्यूशन का अलग रूम भी होता है, जिनके पास पैसे हैं वो अलग से छोड़ देते हैं। बच्चे एकाग्र होकर के पढ़ें, और उसी पढ़ने में फिर बहुत बार खेल भी हो जाता है, बच्चे आपके बिगड़ जाते हैं। अध्यापक बच्चों को बिगाड़ते भी हैं, बच्चों को बनाते भी हैं। अध्यापिकाएं भी बच्चों को बनाती और बिगाड़ती हैं। इसलिए केयर करें, ध्यान रखें, अगल बगल से सुने। अब होता क्या था, पढ़ाने लगी। बच्चे को जब अच्छा परफॉर्मेंस होता था बच्चे का, तो बच्चे का सर सहलाने लगी, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। धीरे धीरे मनोबल बढ़ा। फिर बच्चे के नज़दीक आकर के पढ़ाने लगी, थोड़ा और कुर्सी खिसका लो। बच्चा और कुछ कुर्सी खिसकाया। बच्चों की भी उत्सुकता होती है, वो देखना चाहते हैं, और बार बार उनकी निगाह ऐसे स्त्री के उस भाग पर ले जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक पक्ष बता रहा हूँ। फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर महिला है, यहाँ का उनका अगर बटन खुला हुआ ऐसे है, तो बार बार दृष्टि बच्चों की उधर ही जाएगी। और इसके लिए दोषी हम लोग हैं। तमाम जो इस तरह की अश्लील फिल्में हैं, मूवी हैं, हमारे गंदे कमेंट और आचरण है, उनका संज्ञान 10 वर्ष के बाद बच्चा लेना शुरू कर देता है, 11 वर्ष से। हालांकि इस बच्चे की उम्र 11 वर्ष ही है।
तो यौनारंभ शुरू होता है 10-11 साल की उम्र में, और देखा जाए तो 10 से 12 साल की उम्र में शुक्राणु बनना शुरू होते हैं। क्या 11 साल का बच्चा शारीरिक संबंध स्थापित करके गर्भ धारण कराने की क्षमता रखता है? हम इस पर भी बात करेंगे। तो सिर सहलाने से शुरू किया, फिर बच्चे ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया तो थोड़ा और हुआ, फिर बच्चे को आलिंगनबद्ध कर लिया, तो जब बच्चे को यहाँ से चिपकाया तो उसको भी थोड़ी गुदगुदी हुई, उसका हाथ पकड़ करके ऐसे किया तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगा। और धीरे धीरे अब कल्पना लोक में, बच्चे के कल्पना लोक में मैडम आने लगी। अब बच्चा भी इंतजार करता था मैडम कब आएंगी, और इस इंतजार में भी दोनों रहते थे कि कब परिवार के लोग नहीं रहेंगे। ऐसे भी अवसर आए कि परिवार के लोग नहीं रहे। फिर धीरे धीरे ऐसे होते होते बच्चे को उन्होंने सिखाया। बच्चा तो उतना जानता नहीं था, लेकिन उत्सुकता उसकी बढ़ गई, और बढ़ने के उपरांत धीरे धीरे मर्यादाएं टूटी। मैडम ने उसे सब कुछ सिखा दिया। बच्चे को भी अब मैडम के साथ आनंद आने लगा। यह होते होते मैडम ने भी ध्यान नहीं रखा इस पर। बच्चे को तो इसका ध्यान है नहीं कि कैसे रोकना है और कैसे वह उपाय करना है जिससे कि गर्भावस्था धारण न कर सके महिला। बच्चे को तो पता है नहीं उतना, और उसने भी इस तरह का ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था, 3 छुपाए ना छुपे, चोरी हत्या पाप, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमत दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। ऐसे रहीमदास ने कहा, जानत सकल जहान। खैर, पान का जो खैर है उसको खाया तो मुंह लाल होगा ही। खून, यदि खून लग गया है या फिर हत्या कर दिया है आपने, तो अभी उससे भी आप बच नहीं सकते, लोग जानेंगे। खांसी आएगी तो आप चोरी करने गए हैं, लाख प्रयास करें कि सब सोए हैं, चोरी कर रहे हैं, उसी में खांसी आ गई तो फिर पोल खुल गया, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। खैर खून खांसी खुशी, और यदि प्रसन्नता की अनुभूति हुई है तो वो अभी आप उसे किसी से छुपा नहीं पाएंगे। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, बैर किसी से दुश्मनी है तो अभी नहीं छुपेगी, प्रेम है प्रीति है तो अभी नहीं छुपेगी। मदपान, दारू का सेवन, शराब का सेवन आपने किया है तो लोग जानेंगे ही। जवानी में से कदम लड़खड़ाए, जमाना ये समझा कि हम पी के आए, लोग जानेंगे ही। आपकी जुबान लड़खड़ाएगी और आप बोलचाल में भी ऐसे करेंगे। फिर उस तरह की एक्टिविटीज आपकी होगी, मुंह से भी दुर्गंध आएगी, लोग जान जाएंगे कि आज भैया पियले है, आज पी के आयल बा, फलनवा आज पी के आयल है, आज देखा चिल्लाई न सुती न सुते दे। अब लगा कि पोल खुल जाएगा। फिर लड़के को पटाती है और कहती है, दोनों किसी के नजर नहीं आए, चल 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 चल, कहाँ डूब जाए, कहाँ डूब जाए, समुद्र का इलाका है, दोनों किसी के नजर नहीं आए, चल चल दरिया में डूब जाए। अब दोनों घर से बाहर निकलते हैं और यह है 25 अप्रैल को फरार होते हैं। खेसारी लाल यादव को एक बार फिर से उद्धृत करना चाहूंगा, सब ही के डर से हुए हैं फरार, अब छपरा लौट के ना आएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी समय बिताएंगे, हावड़ा में रह जाएंगे, छपरा कब होना आएंगे। दोनों फरार होते हैं। फिर बच्चे के पिता ने स्थानीय थाना, जो पूना थाना है सूरत का, वहाँ अपराध दर्ज कराया, और अपराध दर्ज होता है। दर्ज होने के बाद पुलिस ट्रेस करती है, मोबाइल से ट्रेस करने के उपरांत पता लगता है, और सीसी फुटेज निकाला जाता है तो पता लगता है कि यहाँ देखे गए। पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल चेक कराया जाता है, तो मेडिकल में पाया जाता है कि निरहुआ, तो मैं नहीं कहूँगा, निरहुआ की उम्र इसकी नहीं हुई है, लेकिन यह पता लगा कि इसके शुक्राणु बन रहे हैं और यह बच्चा पैदा करने के काबिल हो गया है। दूसरी तरफ मैडम ने कहा 5 महीने का बच्चा हमारे गर्भ में है और यह बच्चा इसी का है, हमारा सच्चा प्यार है। अब सच्चा प्यार 11 साल की उम्र और 22-23 साल की उम्र उधर और 11 साल उधर। भारत में जो कानून बनाए गए हैं शादी के,
वो यह है कि 18 साल से 21 साल, 18 साल लड़की की, 21 साल लड़के की, इससे कम होगी तो शादी अवैधानिक रूप से मानी जाएगी। डीएनए होने जा रहा है। इसमें जो धाराएं लगी हैं उसमें पॉक्सो एक्ट लगा है, यानी 2012 में अपराध किस पर दर्ज हुआ है, चूंकि लड़का नाबालिग है इसलिए अपराध मैडम पर दर्ज हुआ है, और यह है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। और यह धाराएं काफ़ी गंभीर किस्म की हैं। इन धाराओं को यदि देखा जाए तो इसमें 3 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा होने का प्रावधान है, लेकिन अलग अलग इसमें नियम बनाए गए हैं। यदि कोई लड़की, कोई महिला किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ संबंध बनाती है तो यह आपराधिक कृत्य है और पॉक्सो एक्ट के तहत आएगा। अब गरियाने वाले एक बार आओ, नियम कानून पर भी आओ, थोड़ा सा इसे भी सुनने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि यदि ऐसा किया तो फिर जेल होगा और जुर्माना भी होगा, सजाएं भी होंगी। तो डीएनए जांच अब होने जा रहा है। डीएनए से पूरी तौर पर पता लग जाएगा कि बच्चा किसका है। ऐसा तो नहीं कि मैडम इसके साथ अन्य कुछ लोगों के साथ भी उसके संबंध थे, तो किसका पाया जाता है, जैविक पुत्र किसका है यह पाया जाएगा। और जैविक रूप से देखा जाए तो 12 साल के बाद बच्चा पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं बच्चे। और अगर लड़कियों को देखा जाए तो माहवारी आने के बाद लड़कियां सक्षम हो जाती हैं और माहवारी का समय है 9 साल से 12 साल 13 साल, जैसी भी स्थिति है। कुछ लड़कियों को रुक करके आता है माहवारी आने के बाद, लेकिन गर्भधारण तो कर लेंगी लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम नहीं होंगी। उसमें जच्चा बच्चा दोनों की जान जाएगी। दोस्तों, यह रहा एक ऐसा अपराध जो विलक्षण किस्म का है, सोचने के लिए मजबूर करता है और यह भी कहता है कि सावधान, यदि ऐसा किया, यदि महिला करती है किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ ऐसा करती है तो यह यौन अपराध और पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में आएगा। कोई अगर पुरुष लड़का किसी कम उम्र के लड़के के साथ करता है, 18 साल की से अधिक उम्र उसके साथ हो गई है, समलैंगिक संबंध स्थापित करता है तो यह भी पॉक्सो एक्ट में आएगा। और यदि कोई पुरुष किसी लड़की के साथ करता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो यह भी पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में आएगा, 2012 की श्रेणी में, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप क्या सुझाव देते हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है, किस प्रकार हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं, ऐसी घटनाओं के बढ़ने के मूल में क्या है, आइए एक अच्छी चर्चा हम करते हैं। देखने में कुछ लोगों को लगेगा और वही लोग देखते भी हैं, जो गरियाएंगे ना वही देखते भी हैं, बड़ा मन से देखेंगे। अंतिम समय तक इसका उपसंहार करके, अंतिम अध्याय करके ही वो हटेंगे। एक बार मन नहीं मानेगा तो दूसरी बार भी करेंगे। मैं नहीं चाहता ऐसे वीडियो करना, लेकिन वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें कानून क्या है, संविधान क्या है, उम्र क्या है, दोष क्या है और जेल जाने की नौबत कब आएगी, क्या करें क्या न करें, मनोविज्ञान क्या कहता है, ऐसे तमाम विषयों पर हमने अपने ढंग से विश्लेषण किया। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय है। देश विदेश से जो देखने वाले हमारे आदरणीय मित्र हैं, सभी के लिए हमारा नमस्कार, प्रणाम, शुभकामनाएं।